नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए खबरों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चिड़िया में सेल की खदान में मजदूरों की छटनी का विवाद लंबे समय से चल रहा है। मजदूर आए दिन आंदोलन करते रहते हैं। झारखंड सरकार की मंत्री जोबा मांझी के पहल पर आज चाईबासा में एक बैठक हुई, जिसमें जिला प्रशासन, सेल प्रबंधन और मजदूर यूनियन के लोग शामिल हुए। बैठक में निर्णय हुआ कि खदान में हर हाल में स्थानीय लोगों को रोजगार देना होगा। सेल के चिड़िया माइंस में आए दिन हो रहे विवाद को देखते हुए मंत्री जोबा मांझी ने उपायुक्त को बैठक बुलाने का निर्देश दिया था, ताकि सभी पक्षों की उपस्थिति में कोई निर्णय लिया जा सके। चिड़िया खदान में शुरुआती दौर से 1500 से ज्यादा मजदूर काम करते थे। आज घटते घटते यह संख्या 500 से भी कम हो गई है। जो लोग बचे हुए हैं उन्हें भी उत्पादन कम होने का हवाला देकर काम से निकाला जा रहा था। कंपनी प्रबंधन के इस रवैया से मजदूर आक्रोशित थे। आज की बैठक में मंत्री जोबा मांझी ने कहा कि यह क्षेत्र नक्सल प्रभावित है। गरीबी भी एक बड़ी समस्या है। इतना बड़ा खदान होने के बावजूद यदि स्थानीय लोगों को काम नहीं मिलेगा तो यह बर्दाश्त के बाहर है। कंपनी को स्थानीय लोगों को साथ लेकर चलना ही होगा। बैठक में यह निष्कर्ष निकाला गया कि एक साथ तो संभव नहीं है, लेकिन धीरे धीरे और अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाएगा। इसके लिए कंपनी को 15 दिन का समय दिया गया है। चिड़िया माइंस से संबंध में बैठक रखा गया था, जिसमें बार बार वहाँ से मजदूरों का मामला आता था। कभी ठेकेदार के मामले में बात आती थी, तो मैंने डीसी साहब से कहा कि आप एक मीटिंग अरेंज करें। ये मामला इसलिए हम लोग सामना करने का निर्णय लिया कि बार बार आंदोलन होते रहा और शिकायत ये आते रहा कि वहाँ पर मजदूर तो बहुत ज़्यादा शुरू में रहा, जो 1500 थे। 15 से घटते 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 आ गया 491। तो 491 में भी अभी भी इन लोग को ये बोला जा रहा है कि अभी हमारा उतना प्रोटेक्शन नहीं है, उतना मेरा ज़रूरत नहीं है, इसलिए इन लोग को धीरे धीरे करके इनको छाटते गए। तो छाटने का एक हम लोग को ये बताएंगे ना, क्यों भाई आप छाटेंगे? आखिर यहाँ पर नक्सली क्षेत्र है, एक तो गरीबी इलाका है और इतना बड़ा माइनिंग रहते लोकल आदमी को छाटना, ये हम लोग से बर्दाश्त से बाहर है। जैसा एक सज्जन ने कहा, देवेंद्र मांझी का नाम लिया। देवेंद्र मांझी आंदोलन करके सुक्रिया दुबिल को खुलवाया था। वो भी बहुत आंदोलन होने के बाद, उस समय इसको हुआ करता था, सेल नहीं था। वो सुक्री दुबिल को खोलने के बाद करीब करीब 1500 मजदूर वहाँ काम में लगा दिया था। और वो हाथ से चलता था, गैता और कुदल से ही चलता था, हथौड़ा से। धीरे धीरे जैसा जैसा इसका मांग बढ़ते गया और इसको मशीनी से निकालते गया, खनन होते बढ़ते गए। लेकिन ठीक है, ज़रूरत आपका ज़्यादा हो गया, मशीन से भी करिए, लेकिन लोकल आदमी को भी लेके चलना पड़ेगा। और आज का बैठक में और ये निष्कर्ष आया है कि हर हाल में जितना भी आपका प्रोडक्शन हो रहा है वहीं पर मजदूर को रखना है। और सुक्री जब खुलेगा तो और भी बढ़ेगा, लेकिन जब तक नहीं खुलता है, परमिशन एनओसी नहीं मिलता है, तब तक वहाँ का स्थानीय आदमी को काम में रखना ही होगा। ये हम लोग मैनेजमेंट से ये बात हुई है और उन्होंने भी स्वीकार किया है, सहमति किया है कि हम लोग एक साथ, काफ़ी संख्या नहीं, लेकिन कुछ कुछ लोग को रखना है और उसका कमिटमेंट करके आज उन्होंने। पश्चिमी सिंहभूम एवं सरायकेला खरसवां जिला की सीमा पर चालियामा में स्थित रुंगटा माइंस लिमिटेड के स्टील प्लांट क्षमता विस्तार के लिए आयोजित पर्यावरणीय जनसुनवाई में स्थानीय ग्रामीणों ने प्रस्तावित परियोजना को हरी झंडी दे दी है। रुंगटा माइंस लिमिटेड के चालियामा स्थित स्टील प्लांट की वर्तमान क्षमता 1.039 मिलियन टन प्रति वर्ष से बढ़ाकर 2.88 मिलियन टन प्रति वर्ष करने की योजना प्रस्तावित है। कंपनी के क्षमता विस्तार के लिए शुक्रवार को सरायकेला खरसवां जिला के अपर उपायुक्त सुबोध कुमार की अध्यक्षता में कंपनी परिसर में पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए जनसुनवाई का आयोजन किया गया था।
पर्यावरणीय स्वीकृति की जनसुनवाई में स्थानीय सांसद गीता कोड़ा को सूचना नहीं दिए जाने से जनसुनवाई से पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कंपनी गेट के बाहर जमकर प्रदर्शन किया एवं कंपनी प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। बाद में सिंहभूम सांसद गीता कोड़ा जनसुनवाई में शामिल हुई एवं बाहर विरोध जताने के बावजूद सभा स्थल पर जाकर गीता कोड़ा ने भी रुंगटा कंपनी के पर्यावरण जनसुनवाई में अपनी सहमति दे दी। वहीं इस जनसुनवाई में भाग ले रहे प्रभावित गांव के ग्रामीणों ने भी भविष्य में और अधिक जमीन नहीं देने की शर्त एवं अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार देने के शर्त पर कंपनी की क्षमता विस्तार को स्वीकृति प्रदान किया। रुंगटा माइन के तमाम अधिकारियों को रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, कंपनी का विस्तारीकरण होना चाहिए, इसके लिए हम लोग भी समर्थन करते हैं। लेकिन मैं कुछ विषय को ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि यहाँ के जो रिश्तेदार है, जो जमींदाता है, जो यहाँ से विस्थापित होंगे, यहाँ के प्रभावित क्षेत्र के लोगों को कंपनी ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे और यहाँ के स्थानीय लोगों को ज्यादा से ज्यादा कैसे रोजगार मिले। ये हमारे स्थानीय उद्योगपति जो हमारे चायवाला शहर में रहते हैं, उनका ये कंपनी है। और आप सबों को मैं ये अवगत कराना चाहता हूं कि उस परिवार को इस क्षेत्र के लोग बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते हैं और उन लोगों का भी सम्मान भी करते हैं। जहां तक पर्यावरण स्वीकृति की बात है, मैं नहीं समझता कि कोई उनका विरोध करेंगे, कोई नहीं विरोध करेंगे। और जो यहाँ के मालिक है, जो समाजसेवी है, वो भी कभी नहीं चाहेंगे कि इस क्षेत्र में प्रदूषण का मामला हो, चाहे रोजगार का मामला हो, उसमें कोई प्रकार की कोताही बरते। मैं अब जिम्मेवारी आती है यहाँ की मैनेजमेंट की, वो तो अपना रहते हैं, सारा अधिकार यहाँ के मैनेजमेंट को दिए हैं। मैं मैनेजमेंट से आग्रह करना चाहूंगा कि जो बाहर में भी परिस्थिति, इससे पहले भी 2 बार हम लोग लोक सुनवाई में भाग लिए थे, हम सभी ने एक्सटेंशन के लिए हम लोग स्वीकृति दिए और आज तीसरा एक्सटेंशन के लिए आज हम लोग सब कोई बैठे हुए। थोड़ा मैनेजमेंट को कुछ तो है जो क्षेत्र में थोड़ा सा असंतुष्टि है, उसको दूर करने के लिए थोड़ा अध्ययन करना पड़ेगा। सिंहभूम के सांसद गीता कोड़ा ने कहा कि स्थानीय लोगों को कंपनी अधिक से अधिक रोजगार प्रदान करने की कोशिश करे। इस पर्यावरण जनसुनवाई में कंपनी का पक्ष रखते हुए रुंगटा कंपनी के जीएम विकेश सिंह ने कहा कि कंपनी चलियामा सहित 5 किलोमीटर के दायरों में बेरोजगारों को नए प्रोजेक्ट में नौकरी देने की प्राथमिकता देगी। उन्होंने कंपनी की ओर से वर्तमान में दी जा रही सुविधाओं में और अधिक बढ़ोतरी करने का आश्वासन दिया। कहा कि ग्रामीणों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उनके साथ बैठक कर हर समस्या का समाधान किया जाएगा। पर्यावरण संरक्षण को लेकर कंपनी की ओर से लगातार कार्य किया जा रहा है। अब तक 1,80,000 पौधे लगाए जा चुके हैं। इस साल 15,000 पौधे लगाए जा रहे हैं। विकेश सिंह ने कहा कि कंपनी की ओर से स्थानीय युवाओं को आईआईटी का प्रशिक्षण दिलाकर रोजगार भी दिया गया है। आगे भी प्रयास जारी रहेगा। हियरिंग में पॉल्यूशन को लेकर के जो हियरिंग हो रही है, उसमें साफ कंपनी ने अपने ये में लिखा है कि 1.039 से बढ़ा करके MTPA यानी कि मेट्रिक टन पर एनम, इसको जस्ट डबल करते हुए 2.8805 MTPA करने की बात हो रही है। और इससे निकलने वाले प्रदूषण या निकलने वाले जो धूल कण है या प्रदूषण है, उससे लोगों को क्या प्रभाव होगा, उससे गांव कैसे प्रभावित होगा या जंगल जल जमीन कैसे प्रभावित होगा, ये इसको लेकर के हियरिंग है। पिछले दिनों एक हियरिंग में हम लोग साथ में ही थे और हम लोगों ने वहां पर भी अपनी बातों को स्पष्ट रूप से कहा है कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हम लोगों की चिंता
ग्रामीणों के प्रति भी है, पर्यावरण के प्रति भी है, और ये राज्य कैसे चले इसकी भी जवाबदेही उन लोगों की है। ये इन लोगों का बड़प्पन, यहाँ के लोगों का, कुजू के लोगों का या बनकासाई और चलियामा के लोगों का ये बड़प्पन है, क्योंकि ये लोग भी विकास विरोधी नहीं है। इसलिए इन लोगों ने अपने पूर्वजों की जमीन कंपनी को दी है, और इन लोगों का बस इतने ही इच्छा है कि जो जमीन हम लोगों ने दिया है उसके बदले हमें उचित मुआवजा दिया जाए और आगे और जमीन नहीं लिया जाए। यही इन लोगों का एक छोटा सा बात है। और इसके साथ जो इन लोगों को कंपनी ने अपने शमशान यानी नदी घाट आने के लिए जो रास्ता रोका है, वो रास्ता, क्योंकि हम सभी जानते हैं जीवन का ये सबसे महत्वपूर्ण सत्य है मृत्यु, और जब मृत्यु हो जाती है किसी की तो उसे भी वो मान सम्मान मिलना चाहिए, उस शरीर को भी, और उस मान सम्मान में कहीं कमी ना हो, ये कंपनी को ध्यान रखने की जरूरत है। उन्हें आने जाने के लिए रास्ता दिया जाए गाँव वालों को। और आज 2020 में ये करीब करीब हमारे 480 एकड़ हो गई है। 2 केलन से हम लोगों ने शुरू करा था और आज ये प्लांट 1 मिलियन टन का हो गया है। ये विश्वास ग्रामीण भाइयों बहनों ने हमारे ऊपर रखा और इनके सहयोग से हम ये दूरी आज तय करने सके और ये सक्सेस पा सके। इन्हीं की मेहनत और इन्हीं की सहयोग से हम यहाँ तक पहुँचे। काफ़ी बातें उठी हैं। सबसे पहले जो बात सामने आती है वो एम्प्लॉयमेंट की है। एम्प्लॉयमेंट हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोकल एरिया में देने की कोशिश करते हैं। चालियामा सबसे पहले, बांसई और कुजू के साथ साथ, इसके अलावा फिर हम एक 5 किलोमीटर का दायरा मानते हैं। उसमें जितने गांव आते हैं उनको हम प्राथमिकता देते हैं अपनी जॉब्स के लिए। उसके बाद हमारे पास जितना भी काम रहता है तो वो फिर प्रखंड में ये दिया जाता है। हमारी पूरी चेष्टा है कि जितना भी काम दें हम लोकल एरिया से ही अपने भाइयों बहनों को काम दें और उनको उनकी मदद से अपने कारखाने को बढ़ाने की कोशिश करें। कार्यकारी अध्यक्ष डोमा मिंज की अध्यक्षता में आज नगर परिषद बोर्ड की बैठक हुई। इसमें चाईबासा के विधायक दीपक बिरुआ भी शामिल हुए। बोर्ड की बैठक में करीब 50 से ज्यादा बिंदुओं पर चर्चा हुई और अहम निर्णय लिए गए। चाईबासा शहरी जलापूर्ति योजना का लंबित काम शीघ्र शुरू किया जा सकता है। बोर्ड की बैठक में पेयजल विभाग के कनीय अभियंता ने जानकारी दी कि शहरी जलापूर्ति योजना के शेष कार्य के लिए 10 दिसंबर तक निविदा का काम निष्पादित कर लिया जाएगा। नगर परिषद की अनुमति के बिना मंगला हाट में चापाकल लगाए जाने के मामले की जांच करने का निर्णय लिया गया। बैठक में EESL कंपनी का कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ था। इस कारण कंपनी से स्पष्टीकरण मांगा गया है। शहर के जोड़ा तालाब में नाली का गंदा पानी जमा हो रहा था, जिससे चारों तरफ दुर्गंध फैल रही थी। वहां ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव और फॉगिंग करने का निर्णय लिया गया है। नए इंजन के साथ सेप्टिक टैंक क्लीनर मशीन खरीदने की अनुमति प्रदान की गई। नगर परिषद पर बिजली विभाग का करीब 1.5 करोड़ रुपए का बकाया है। बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता द्वारा विपत्र भुगतान करने का आग्रह किया गया है। नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी अभय कुमार झा द्वारा बताया गया कि विभाग द्वारा विपत्र भुगतान के लिए आवंटन उपलब्ध कराया जाता है। वर्ष 2008 से आवंटन उपलब्ध नहीं कराया गया है। नगर परिषद के पास आय का स्रोत कम होने के कारण विपत्र लंबित है। विधायक ने इस मामले में विस्तृत प्रतिवेदन मांगा है ताकि अग्रेतर कार्रवाई की जा सके। बैठक में सभी वार्ड विकास केंद्र स्नान घर निर्माण कराने का निर्णय लिया गया है। शहर के वार्ड नंबर 20 में काली मंदिर चौक से बाबा मंदिर के पीछे तक कालीकरण सड़क निर्माण की स्वीकृति दी गई है। मंगला हाट में पेवर ब्लॉक नाली के साथ बनाया जाएगा। बैठक में सड़क मरम्मती, कचरा प्रबंधन, भवन मरम्मती सहित कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बोर्ड की बैठक थी, इसमें शहर के बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिस पर
बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लिया गया और अभी बैठक चल रही है, इसलिए खास करके पिछला बैठक में जलापूर्ति योजना का डीएमएफटी फंड से टेंडर होने का मामला था, उसको हो गया है, टेंडर के लिए प्रकाशित कर दिया गया। अब जो समस्या पानी का वो हल होगा। और दूसरा क्या है कि बिजली बिल वगैरह बकाया है, वो 1.5 करोड़ से अधिक है, जिसके बारे में लोग जानकारी दिया कि स्ट्रीट लाइट और ऑफिशियल सेटअप का इस सबका बिल जो है 1.5 करोड़ के लगभग बकाया है। बिजली विभाग तगादा कर रहा है, तो उसका भुगतान कैसे करना है, इस संबंध में भी ये निर्णय आया कि जो चिट्ठी विभाग ने दिया है, बिजली विभाग, और ये बोर्ड के द्वारा मैंने विभाग से इसका भुगतान किया जाता था 2009 से पहले। तो 2009 के बाद से जब से भुगतान बिजली बिल का बंद हुआ है, तब से जो है ना ये बकाया बिल बहुत ज़्यादा हो गया, जो बिजली विभाग इंटरेस्ट के साथ उसको और बढ़ा रहे थे। तो इसमें एक महत्वपूर्ण विषय ये भी था कि ऑफिशियल सेटअप और स्ट्रीट लाइट के लिए निर्णय लेना था। तो ये बात उठा है, तो हमने कहा है कि सरकार को हम चिट्ठी लिखेंगे कि 2009 से लंबित भुगतान किया जाए या इसका कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। उसके बाद जो रोड और नली के बारे में भी पिछला बैठक में जो निर्णय हुआ था, उसको करने के लिए वो लोग प्रायोरिटी तय किया है और डीएमएफटी वगैरह से भी काम करने के लिए प्रपोजल दिया है। जब न्यास बोर्ड की बैठक होगी तो उस समय हम लोग देखेंगे। बोर्ड बैठक आहूत की गई थी नगर परिषद चाईबासा की, जिसमें माननीय विधायक जी भी उपस्थित थे और सभी वार्ड पार्षदगण उपस्थित थे। तो जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं शहर के विकास से संबंधित, उस पर तमाम बातें हो रही है। कुछ बिजली बिल से भी संबंधित मैटर था, कुछ इंस्ट्रूमेंट वगैरह परचेज करने का भी मैटर है, जैसे सेफ्टी टैंक क्लीनर है, फॉगिंग मशीन है और कुछ ट्रैक्टर वगैरह भी खरीदने का क्राइसिस से अभी नगर परिषद भी जूझ रहा है। तो प्रयास किया जा रहा है कि डीएमएफटी से या विभागीय कुछ मदद मिल जाए, जिससे कि हम लोग फिर मजबूती से खड़े हो पाए। भाजपा नेता गणेश महाली ने झारखंड मुक्ति मोर्चा और सरायकेला विधायक चंपाई सोरेन पर ईचा डैम के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जब राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो डैम का निर्माण कार्य बंद था, लेकिन झामुमो की सरकार बनते ही डैम का कार्य शुरू कर दिया गया है। राजनगर की हेसल में मां जगधात्री पूजा में शामिल होने पहुंचे गणेश महाली ने कहा कि कुजू ईचा क्षेत्र की भोली भाली जनता को झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग ठग रहे हैं, लेकिन जनता उनके इरादे को समझ चुकी है। गणेश महाली ने क्षेत्र की जनता के साथ मिलकर डैम निर्माण कार्य रद्द करने के आंदोलन में सहयोग करने की बात कही। सबसे पहले तो मैं ईचा डैम के तमाम विस्थापित परिवार के साथ हम खड़ा है, और जो ईचा डैम निर्माण का बात जहाँ तक आया है, सरायकेला विधानसभा के विधायक और हेमंत सरकार चुनाव से पहले वादा किया था कि हमारा सरकार बनेगा, हम सत्ता में आएंगे तो ईचा डैम परियोजना को रद्द कर देंगे। लेकिन रद्द करने के बजाय ईचा डैम परियोजना का काम चालू कर दिया। जब चुनाव आता है, चुनाव का समय झारखंड मुक्ति मोर्चा इसको चुनावी मुद्दा बनाकर सत्ता प्राप्त करता। सत्ता प्राप्त करने के बाद इस क्षेत्र के ईचा डैम के विस्थापित, प्रभावित और आदिवासी मूलवासियों के साथ हमेशा छलने का काम किया है। झूठा वादा, झूठा आश्वासन देकर 30 साल से यहाँ वर्तमान विधायक और कैबिनेट का मंत्री माननीय चंपाई सोरेन जी हमेशा इस क्षेत्र से ईचा डैम के नाम से चुनाव जीतने का काम किया है, और चुनाव जीतने के बाद ईचा डैम के प्रभावित और विस्थापित क्षेत्र के लोगों को इसी तरह बुरा हाल में छोड़ने का काम किया है। कभी भी ईचा डैम के लिए ना विधानसभा के पटेल में बात को रखने का प्रयास किया है और ना कैबिनेट में बात को रखने का काम किया कि ईचा डैम को तत्काल रद्द किया जाए बोलते। इसलिए मैं इस न्यूज के माध्यम से ईचा डैम के विस्थापित होगा। गणेश महाली आप लोग के साथ अगुवाई करने के लिए हमेशा कदम पे कदम मिला के चलने के लिए तैयार है। इसलिए ईचा डैम के विस्थापित और प्रभावित लोगों को विचलित होने की आवश्यकता नहीं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसका हम लोग ईचा डैम के विरोध हम लोग जोरदार उल्लंघन करने के लिए हम लोग तैयार है। बालाजी नमकीन, सिलसिला स्वाद का, एक नई पहचान के साथ चाईबासा शहर के लोगों की नमकीन आइटम की जरूरतों को पूरा कर रहा है बालाजी नमकीन। हानिकारक तेल और मिलावटी मसाले से बने नमकीन आइटम आपकी सेहत बिगाड़ते हैं।
इसलिए बालाजी नमकीन शुद्ध तेल और घर में तैयार किए गए मसाले से बनाता है नमकीन आइटम। अपने खुद की किचन में तैयार होते हैं बालाजी नमकीन के सारे उत्पाद। बालाजी में नमकीन आइटम के अलावा शुद्ध देसी घी से बने लड्डू और काजू बर्फी भी उपलब्ध है। मिक्सचर, गठिया, पेठा, पापड़ी, मसाला सुहाली, मिनी कचौरी, मिनी समोसा, रोस्टेड काजू सहित तमाम तरह के आइटम उपलब्ध हैं। सुबह नाश्ते में कचौरी, जलेबी और शाम को समोसा भी तैयार किया जाता है। तो आप भी अपने सेहत का ख्याल रखिए और कोट रोड स्थित बालाजी नमकीन जरूर आइए। श्री गुरु सिंह सभा चाईबासा द्वारा 30 नवंबर को गुरु नानक देव जी का 551वां प्रकाश उत्सव मनाया जाएगा। गुरु पर्व के अवसर पर आज शहर में प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी गुरुद्वारा से निकलकर जेएमपी चौक, बस स्टैंड, बड़ी बाजार, मेरी टोला होते हुए गुरुद्वारा लौट गई। अरदास के बाद प्रसाद का वितरण किया गया। 28 नवंबर को सुबह 10:30 बजे से अखंड पाठ आरंभ होगा, जो 30 नवंबर को समाप्त होगा। श्री श्याम की ओर से श्री श्याम कार्तिक जन्मोत्सव का आयोजन आमला टोला स्थित ठाकुरबाड़ी मंदिर में किया गया। इस दौरान श्याम प्रभु का विशेष फूलों से भव्य श्रृंगार किया गया। 2 दिन तक चले इस आयोजन में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए। अखंड ज्योत जलाकर मंगल पाठ किया गया। श्याम प्रभु को विशेष व्यंजनों का 56 भोग अर्पित किया गया। कलाकारों द्वारा भजन प्रस्तुत किए गए। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर शहर में कार्मेल स्कूल के पास स्थित मोमबत्ती फैक्ट्री में गुरुवार की देर रात आग लग गई, जिससे फैक्ट्री के अंदर रखा सामान जलकर खाक हो गया। मोमबत्ती फैक्ट्री बीनू मेहता नामक व्यक्ति की है। देर शाम को अचानक फैक्ट्री में आग लग गई। लोगों ने जब धुआं निकलते देखा तो आग लगने की जानकारी हुई। फैक्ट्री के मालिक और थाना को आग लगने के बारे में जानकारी दी गई। तत्काल अग्निशमन की गाड़ी मौके पर पहुंच गई और किसी तरह आग पर काबू पाया गया। आग पर काबू पा लिए जाने के कारण बड़ा हादसा टल गया। जैसे ही सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पर जहाँ पर मोमबत्ती बनता है आग लगी हुई है, अविलंब अग्निशमन वाहन पहुँचा और अपना युद्ध स्तर पर कार्य करते हुए आग पर काबू पाने का भरपूर कोशिश किया और अग्निशमन के प्रयास से ही स्थिति को काबू में किया जा चुका है। आग बुझ चुका है। फिर भी एहतियातन चाईबासा से भी गाड़ी मंगा करके यहाँ पर रखा जाएगा, ताकि अगर कुछ ऐसा कुछ अप्रिय घटना हो तो उस पर काबू तुरंत पाया जा सके। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।